Hello students, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the summary and the question answer of the chapter 14, Preet in the House. Golden Leaves, book number 8. So let's start. So this is the story. Let's read an interesting story about a ghost, Preet. तो ये एक स्टोरी है जिसमें घोस्ट, जिसको आप भूत कहते हैं ना, भूत प्रेत, तो वो भूत के बारे में, प्रेत के बारे में है, कैसे वो लोगों को परेशान करता है। इट वॉज ग्रैंडफादर हु डिसाइडेड दैट वी मस्ट मूव टू अनदर हाउस। ये ग्रैंडफादर थे जिन्होंने डिसाइड किया कि हमें दूसरे घर में रहने जाना है। एंड इट वॉज ऑल अबाउट ऑफ ए प्रेत, ए मिस्चीवियस घोस्ट हु हैड बीन मेकिंग लाइफ इनटॉलरेबल फॉर एवरीवन। और ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा उनको डिसीजन लेना पड़ा? उनको ये डिसीजन एक जो है शरारती भूत के चक्कर में लेना पड़ा, जिसने जो है लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था उस घर में। इन इंडिया प्रेत यूजुअली लिव इन पीपल ट्री। इंडिया में हमारे बिलीव करते हैं कि जो प्रेत होते हैं, भूत वगैरह, जो है पीपल ट्री में रहते हैं। एंड दैट्स वर अ प्रेत फर्स्ट हैड हिज डोम। और ऐसा ही जो हमारा प्रेत, इस स्टोरी में जो प्रेत है वही जो है उसने भी किया था। पहले जो है पीपल ट्री को उसने अपना एडोब मीन्स हाउस, अपना घर बनाया था। इन द ब्रांचेज ऑफ एन ओल्ड पीपल, अब उसने जो है एक पुराना पीपल का जो पेड़ था उसके ब्रांचेस में वहाँ पे रहता था। विच हैड ग्रोन थोरोली द कंपाउंड वॉल एंड हैड स्प्रेड इनटू द गार्डन ऑन अ साइड एंड ओवर द रोड ऑन द अदर साइड। तो जो उनका घर था बैंगलोर, उसके बाउंड्री वॉल के जो है बाहर एक पीपल ट्री था। तो पीपल ट्री ऐसा था, वो बाहर था। आप दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है पीपल ट्री बाउंड्री वॉल है, बाहर से पेड़ है। तो इसकी कुछ ब्रांचेस जो है बाहर की तरफ है और कुछ अंदर इनके घर की तरफ है, बैंगलोर के ऊपर है। तो ये जो है वहीं पे रहता था, जो ये पीपल ट्री था, पीपल ट्री के यहाँ पे ब्रांचेस में ये रहता था। फॉर मेनी ईयर्स द प्रेत हैड लिव्ड देयर क्वाइट हैप्पीली। बहुत सालों तक प्रेत जो है उसी पेड़ पे जो है बहुत शांति से रह रहा था, खुशी से रह रहा था। विदाउट बॉदरिंग एनीवन इन द हाउस, वो घर में किसी को भी परेशान नहीं करता था और वो आराम से उसी पेड़ में रहता था। आई सपोज द ट्रैफिक ऑन द रोड हैड केप्ट हिम फुली ऑक्यूपाइड। कह रहा है कि मुझे लगता है कि जो रोड था, रोड पे जब वो पेड़ पे रहता तो सड़क पे ट्रैफिक भी बहुत होता था, तो उसी ट्रैफिक में वो बिजी रहता था, आते जाते लोगों को परेशान करने में बिजी रहता था। तो घर वालों को कुछ भी नहीं कहता था, उसके पास टाइम नहीं होता था घर वालों को कुछ कहने का, क्योंकि वो लोगों को, बाहर के लोगों को परेशान करने में बिजी होता था। समटाइम्स व्हेन अ टोंगा वाज पासिंग ही वुड फ्राइटन द पोनी एंड एज अ रिजल्ट द लिटिल पोनी कार्ट वुड गो रीलिंग ऑफ द रोड। कह रहा है कभी कभी ऐसे, जैसे सड़क है तो वहाँ से टोंगा, टोंगा मतलब जो तांगा घोड़ा गाड़ी होती है, इक्का जिसको बोलते हैं, वो अगर वहाँ से जा रही थी, आगे से घर से निकलती, तो क्या करता, वो घोड़े को परेशान कर देता, उस छोटे पोनी को, जिसे घोड़ा या खच्चर कहते हैं, उसको परेशान ही कर देता। और वो जो घोड़ा होता था वो डर के सड़क के इधर उधर भागने लगता था। ओकेजनली ही वुड गेट इनटू द इंजन ऑफ ए कार और बस। और कभी कभार तो क्या करता था, किसी कार या बस के इंजन के अंदर चला जाता था। विच वुड सून आफ्टरवर्ड्स हैव अ ब्रेक डाउन। और जैसे वो बस या कार के जो है इंजन में एंटर करता, तो वो कार या बस जो है चलना बंद हो जाती थी, ब्रेक डाउन में चलना बंद हो जाती थी। एंड ही लाइक टू नॉक द टोपीज ऑफ द हेड ऑफ साहिब्स। और उसे जो है ना, जो साहिब लोग होते थे, उनकी जो टोपी सर पे पहनते थे, उनकी टोपी को गिराने में भी उसको बड़ा मजा आता था। हु वुड कर्स एंड वंडर हाउ ए ब्रिज हैड स्प्रैंग अप सो सडनली ओनली टू डाई डाउन अगेन जस्ट एज क्विकली। और वो बाद में वो जो है बहुत करते, जब उनकी टोपी गिर जाती, गुस्सा करते थे, कैसे जो है एक तेज हवा आती है खाली उनकी टोपी गिराने के लिए, इतनी तेजी से अचानक से एक हवा आती है जोर की और उनकी टोपी नीचे गिर जाती है, तो वो गुस्सा करती है इस पे, ये कैसी जी हवा है जो सडन से आती है और उनकी टोपी को खाली गिरा के चली जाती है। Although the Preth could make himself felt and sometimes heard, he was invisible to the human eyes. और वो जो है अभी भी प्रेत जो था अपनी प्रेजेंस वहाँ पे सबको दिखाता था, परेशान करके लोगों को कुछ ना कुछ करके, लोग महसूस करें कि वो वहाँ पे है, पर फिर भी जो है वो उसकी जो शरारतें करता था वो सुनी, कभी कभी सुनाई भी पड़ती थी कुछ ना कुछ उसकी बातें, लेकिन जो है वो ह्यूमन आइज़ के लिए इनविजिबल था, लोग उसको देख नहीं पाते थे। एट नाइट पीपल अवॉइड वॉकिंग बीनीथ द पीपल ट्री। और रात को लोग जो है, क्योंकि वो डरते थे ये सारी
हरकतों से उनको ये होता था कि यहाँ पे कुछ है, तो वो रात को उधर से निकलना भी जो है नहीं चाहते थे, अवॉइड करते थे। इट वॉज सेड दैट इफ़ यू यॉन बीनीथ द ट्री, कहते हैं कि पीपल ट्री के नीचे यॉन, यॉन मतलब होता है जो है जमाई लेना, यॉर्निंग करना, उबासी लेना। तो अगर आप जो है पीपल ट्री के नीचे अगर आप उबासी ले लेते हो, द प्रेत वुड जम्प डाउन योर थ्रोट एंड ruin योर डाइजेशन। तो प्रेत क्या करता था, तुम्हारे मुंह में कूद जाता था, मुंह के अंदर घुस जाता था। अगर आप मुंह खोल के यौन करते, जमाई करते, हम जमाइयाँ लेते तो मुंह खोल के करते हैं ना, ऐसे बड़ा सा करके मुंह खोलते, तो वो जो है मुंह में घुस जाता था और उससे जो है वो पेट को एकदम डाइजेशन को खराब कर देता था। grandmother's tailor जसपाल who never had anything ready on time। ग्रैंड मदर जो थी, उनका जो टेलर था उसका नाम जसपाल था। वो कभी भी कोई भी चीज़ उसको जब ग्रैंड माँ बनाने के लिए, सिलने के लिए देती, वो टाइम पे रेडी नहीं कर पाता था। ब्लेम्ड, और वो ब्लेम करता था द प्रेत, तो प्रेत को ब्लेम करता था फॉर ऑल हिज ट्रबल। वो अपनी सारी परेशानियों के लिए को क्यों नहीं तैयार कर पाया, वो उस प्रेत को ब्लेम करता। वंस व्हेन यॉर्निंग जसपाल हैड फॉरगॉटन टू स्नैप हिज फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ हिज माउथ। एक बार जब जसपाल वो यौन कर रहा था, मतलब उबासी ले रहा था वहाँ पेड़ के नीचे, तो वो जो है उबासी लेते समय अपने मुंह के ऊपर अपना हाथ रखना भूल गया था। ऑलवेज मैंडेटरी व्हेन यॉर्निंग बीनीथ पीपल ट्री। मैंडेटरी मीन कंपलसरी, जो कंपलसरी था जब आप पीपल ट्री के नीचे जो जमाई लेते हो, उबासी लेते हो, तो कंपलसरी था कि अपने मुंह के ऊपर अपना हाथ रखो। तो वो जसपाल भूल गया था। एंड द प्रेत हैड गॉट इन विदाउट एनी डिफिकल्टी, और बिना किसी परेशानी के प्रेत जो है उसके मुंह में घुस गया। सिंस देन जसपाल हैज़ ऑलवेज बीन सफरिंग फ्रॉम टमी अपसेट, और तब से जो है वो जसपाल जो था वो पेट से परेशान था। इट वॉज नो बडीज फॉल्ट एक्सेप्ट, सॉरी ऊपर का एक लाइन छूट गया है, बट इट हैड लेफ्ट आवर फैमिली अलोन अंटिल वन डे द पीपल ट्री हैड बीन कट डाउन। इसने जो है जब तक हमारी फैमिली को कुछ नहीं किया था, जब तक कि एक दिन वो पीपल ट्री कट नहीं गया। मतलब एक दिन जब वो पीपल ट्री कट गया, उसके पहले उसने हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं किया था। और इट वॉज नो बडीज फॉल्ट एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द ग्रैंडफादर हैड गिवन द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट परमिशन टू कट द ट्री which had been standing on our land. They wanted to widen the road and the tree and a bit of the wall were in the way, so both had to go. अब जो है ग्रैंडफादर जो है, ये किसी गलती नहीं थी पीपल ट्री काटना, क्योंकि PWD डिपार्टमेंट जो है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, वो उनको जो है ग्रैंडफादर ने परमिशन दी थी काटने के लिए, क्योंकि जो है वो लोग सड़क को चौड़ा करना चाहते थे और उस पेड़ को और उनकी बाउंड्री का वॉल भी आप देखते होंगे कभी कभी आपके आसपास एरिया में जो है सड़कें अब चौड़ी होती, किसी का घर थोड़ा आ जाता है आगे का हिस्सा, किसी का दुकान उसमें टूट जाती है, रेलिंग आगे लटकी है वो निकाल दी जाती है, तो इस तरह से उनका भी जो है बाउंड्री वॉल उसमें आ गया था। तो वो लोग PWD वाले उसको तोड़ के सड़क को चौड़ी करना चाहते थे। इन एनी केस नॉट इवन ए घोस्ट कैन प्रिवेल अगेंस्ट द PW, और किसी भी केस में घोस्ट जो है वो भी जो है PW वालों का कुछ डोमिनेट नहीं कर सकता, मतलब उनको हरा नहीं सकता, मना नहीं कर सकता था कि ऐसा ना करें। But hardly a day had passed when we discovered that the Preth, deprived of his tree, had decided to take up residence in the Bangalore. और कहने जैसे मतलब मुश्किल से एक ही दिन बीता था कि जैसे पेड़ कटे, एक दिन किसका बीता था, पेड़ कटे, ये पेड़ कटे एक ही दिन बीता था, तो हमने जो है डिस्कवर किया, ये महसूस किया कि प्रेत जो है, जो अपने पेड़ से अलग कर दिया गया था, हटा दिया गया था, वो जो है उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो हमारे बैंगलोर में अपना घर बनाएगा, हमारे बैंगलोर में रहेगा। एंड सिंस ए गुड प्रेत मस्ट बी बैड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई हिज एग्जिस्टेंस, और अगर एक प्रेत जो है वो अपने ये दिखाना चाहे अपनी एग्जिस्टेंस कि मैं हूँ यहाँ पे, अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहे, तो वो भी जो है थोड़े बुरे बुरे काम करने लगता है, लोगों को परेशान करने लगता है। He was soon up to all sort of mischiefs in the house, और उसने भी जो है घर में बहुत तरह की मिसचीफ्स करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छा भले था, लेकिन वो पहले हमें परेशान नहीं करता था, लेकिन अब बाद में जो है अपनी जो है दिखाने के लिए कि वो यहाँ पे है, अपनी प्रेजेंस फील करवाने के लिए उसने घर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी थी। He began by
hiding grandmother's spectacles whenever she took them off. उसने अपनी शरारत कैसे शुरू की, जब ग्रैंडमदर जो है अपने स्पेक्टिकल्स जो है कहीं निकाल के रखती तो वो जो है उनको छुपाना शुरू कर देता। पहले जो है उसने ग्रैंडमदर को परेशान करना शुरू किया, उनके चश्मे को छुपाना शुरू कर दिया। आई एम श्योर आई पुट देम डाउन ऑन द ड्रेसिंग टेबल, शी ग्रम्पेल्ड। उसने ग्रैंडमदर कह रही मुझे याद है, मैं अच्छे से मैंने उन्हें ड्रेसिंग टेबल पे रखा था। ए लिटिल लेटर दे वर फाउंड बैलेंस्ड precisely on the snout of a wild boar whose stuffed and mounted head adorned the veranda wall. और वो कहाँ मिला, वो वाइल्ड बोर। अब इसमें देखिए द स्नाउट ऑफ ए वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर मीन जंगली जो सुअर होते लोग घर में ऐसे एंटीक की तरह से आके रखते हैं सजाने के। ये कहाँ था, स्टफ्ड एंड माउंटेड हेड एडोन द वेरांडा वॉल। तो वरांडा जो थी उसकी वॉल थी उसमें वो सजा के रखा गया था, उसका हेड उनके वरांडा में जो जंगली सुअर था उसका जो है उसका सिर जो है सजा के उन्होंने अपने वरांडा में रखा था। तो चश्मा जो है वहाँ पे जाके मिला, उसके ऊपर टंगा हुआ वहाँ मिला। बीइंग द ओनली बॉय इन द हाउस, कह रहे हैं कि घर में मैं ही छोटा बच्चा था, तो जैसे लोग छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को ब्लेम करें, अरे इसी ने किया होगा, शरारत इसी की होगी। तो कह रहे हैं कि मुझे भी इसी तरह से फेस करना पड़ा था। आई वॉज एट फर्स्ट ब्लेम्ड फॉर द दिस प्रैंक, तो सबने जो है मुझे ब्लेम किया कि मैंने ये प्रैंक किया है, परेशान किया है। बट अ डे और टू लेटर, एक और 2 दिन बीतने के बाद, व्हेन द स्पेक्टिकल्स डिसअपियर्ड अगेन, दूसरे स्पेक्टिकल फिर से गायब हुए, ओनली टू बी डिस्कवर्ड डैंगलिंग फ्रॉम द वायर्स ऑफ द पैरेट केज। और ये कहाँ मिले, फिर लटके हुए मिले, पैरेट का जो तोते का जो है पिंजरा है उसके तार में वो चश्मे लटके हुए मिले। इट वॉज एग्रीड दैट सम अदर एजेंसी वॉज एट वर्क, तब सबको पता चला कि ये मैं नहीं हूँ, कोई और जो है जो इसको कर रहा है, मीन्स कोई और बाहरी शक्ति है, आत्मा है जो इसको कर रही, क्योंकि बच्चा उतने ऊपर नहीं पहुँच सकता। ग्रैंडफादर वॉज द नेक्स्ट टू बी ट्रबल। अब जो है पहले तो उसने ग्रैंडमदर को परेशान किया, अब दूसरा नंबर जो है ग्रैंडफादर का आया। तो अब ग्रैंडफादर को प्रेत परेशान करने लगा। ही वेंट इनटू द गार्डन वन मॉर्निंग टू फाइंड ऑल हिज prized sweet peas snipped off and laying on the ground। वो जो है गार्डन में गए एक सुबह, तो उन्हें वहाँ पे क्या मिला, उन्होंने देखा जो स्वीट पीस जो उसकी मटर थी उन्होंने लगा रखी थी, वो सारी जो है मटर को तोड़ तोड़ के ग्राउंड पे फेंका गया था। अंकल कैन वाज द नेक्स्ट टू सफ़र। उसके बाद जो है जो उनके अंकल कैन थे वो जो है परेशान किए गए भूत के द्वारा, मीन्स भूत ने पहले ग्रैंडमदर को परेशान किया, फिर ग्रैंडफादर को, उसके बाद अंकल कैन को परेशान किया। ही वॉज ए हैवी स्लीपर एंड वंस ही हैड गॉन टू बेड ही हेटेड बीइंग वोकन अप। वो बहुत हैवी स्लीपर थे और उन्हें जो है सोने के बाद उन्हें कोई जगाए ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सो व्हेन ही केम टू द ब्रेकफास्ट टेबल looking bleary-eyed and miserable, he asked him if he wasn't feeling all right। तो इसके लिए जब वो अगले दिन सुबह रात में सोने गए खा पी के, जब सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट टेबल पे आए, ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पे आए, तो उनकी आंखें जो थी वो जो है ब्लरी आइज मीन्स आइज ब्लर्ड फ्रॉम टायर्डनेस, जैसे कोई बहुत थका हुआ हो और उसकी आंखें कैसे रात भर थका हुआ हो, सो ना पाया हो, तो फेस अजीब सा लगता है, टायर्ड टायर्ड, तो उनकी आंखें बिल्कुल वैसी लग रही थी। तो इसलिए उनसे पूछा गया क्या हुआ कि ठीक महसूस नहीं कर रहे हो, उनको देख के ऐसा लग रहा था जी बहुत टायर्ड हो गए, थक गए हैं। तो सबने उन्हें पूछा क्या हुआ, अभी तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आई कुडंट स्लीप ए विंक लास्ट नाइट ही कंप्लेंट। और उन्होंने जो है कंप्लेन किया कि मैं तो पूरी रात जो है सो ही नहीं पाया, एक विंक मीन्स एक झपकी भी नहीं ले पाया। एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू फॉल अस्लीप। और हर बार जैसे मुझे नींद आती उस समय क्या होता, द बेड क्लोथ वुड बी पुल्ड ऑफ द बेड। और जो बेड क्लोथ होती थी, चादर जो है वो खींच के नीचे फेंक दी जाती थी। आई हैड टू गेट अप एटलीस्ट a dozen टाइम टू पिक देम ऑफ द फ्लोर। और लगभग a dozen टाइम मीन्स आप जानते हैं डोजन मीन्स 12 होता है। कह रहे हैं कि इससे मतलब 12-13 बार मुझे उठना पड़ा फ्लोर से अपनी बेडशीट को उठाने के लिए। ही स्टेयर्ड balefully me, where are you sleeping last night, young man? I had an alibi in grandfather's room, I said. That's right, said grandfather. And I'm a light sleeper. I would have woken up if he had been sleepwalking.
वॉकिंग। तो जो है अंकल केन ने जो है बच्चे से पूछा, राइटर जो बच्चा कौन है यहाँ पे, राइटर हैं। तो उनसे पूछा कि यंग मैन जो है कल रात तुम कहाँ थे? तो उनको लगा कि इसी की शरारत होगी, तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ थे कल रात? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो ग्रैंडफ़ादर के रूम में था। तो ग्रैंडफ़ादर ने क्या कहा, दैट्स राइट, ये सही कह रहा है। और आई एम अ लाइट स्लीपर, मैं तो बहुत जो है हल्की नींद सोता हूँ। मतलब ज़रा-सी भी हल्की नींद मतलब क्या, कोई थोड़ी-सी आहट होने पे आँख खुल जाना। आई वुड हैव वोकन अप, मैं जाग जाता अगर ये जो है सोते हुए चलता, ज़रा-सी भी आवाज़ करता तो मैं तो जाग जाता इतनी बार अगर ये परेशान करने जाता तो। इट्स दैट घोस्ट फ्रॉम द पीपल ट्री सेड ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर फिर बोली, अरे वो जो पीपल ट्री वाला घोस्ट है ना, ये वही होगा, उसी ने किया होगा। इट हैज़ मूव्ड इनटू द हाउस, ये घर में जो है आ चुका है। फर्स्ट माई स्पेक्टिकल्स, पहले इसने मेरे जो है चश्मे जो है परेशान करना, इधर उधर करना, छेड़ना शुरू किया। देन द स्वीट पीस, फिर मटर को। एंड नाउ कैंस बेड क्लोथ, और अब कैन की बेड क्लोथ। व्हाट विल इट बी अप टू नेक्स्ट आई वंडर। तो ग्रैंडमदर कह रही हैं कि मुझे तो आश्चर्य, देखो अब ये आगे क्या करता है जब इतना सबको परेशान कर चुका, तो आगे इसका एक्शन क्या होता है। वी डिड नॉट हैव अ वंडर फॉर लॉन्ग, जो है हमें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा उसकी शरारत के लिए। देयर फॉलोड ए सीरीज ऑफ डिसेस्टर, और घर में जो है कहते हैं कि इस तरह से सीरीज ऑफ डिसेस्टर मीन्स बहुत सारी इस तरह की परेशानियां वो खड़ी करता रहा। वैसेस फेल ऑफ टेबल, जो वैसेस थे, फ्लावर जो पॉट्स थे, वो जो है टेबल से नीचे गिर जाते अपने आप। पिक्चर्स केम डाउन द वॉल, और दीवार में लगी पिक्चर्स जो होती थी वो अपने आप ज़मीन पे गिर जाती। पैरट फेदर्स टर्न अप in the teapot while the parrot himself let out indignant squawks in the middle of the night। जो पैरट होते थे उसके जो फेदर्स होते थे वो पंख टीपॉट में मिलते थे, और जो है पैरट खुद जो है रात को, इंडिगेंट स्क्वैक मीन्स गुस्से में आवाज़ें निकालना, तो गुस्से में आवाज़ें निकालता था, आधी रात को चिल्लाने लगता, गुस्से में आवाज़ें निकालता। अंकल कैन फाउंड ए क्रोज नेस्ट इन हिज बेड, और अंकल कैन को उनके बिस्तर में एक कौवे का नेस्ट मिला, घोंसला मिला एक दिन। एंड ऑन टॉसिंग इट आउट ऑफ द विंडो, और जब वो विंडो से उसे बाहर फेंक रहे थे, वाज अटैक्ड बाई टू क्रोज, और दो कौवों ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। व्हेन आंट मिनी केम टू स्टे, और जब आंट मिनी जो हमारी थी वो रहने घर आई, थिंग्स गॉट वर्स, और तब तो चीज़ें और भी बुरी हो गई, मीन्स और वो बदमाशियाँ करने लगा वो प्रेत जो था। द प्रेत सीम टू टेक इन एन इमीडिएट डिसलाइक टू आंट मिनी, ऐसा लगता है कि जो है जब हमारी आंट मिनी घर आई तो प्रेत को बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका आना घर पे। शी वॉज ए नर्वस इजिली एक्साइटेबल पर्सन, जस्ट द राइट शॉर्ट ऑफ प्रे फॉर स्पिटफुल घोस्ट। वो जो है आंटी ऐसी थी कि छोटी छोटी चीज़ों से डर जाती थी, तो और जो है प्रेत के लिए ये तो बिल्कुल बढ़िया था कि किसी को हरदम डराते रहना, परेशान करते रहना। तो इस तरह से समहाउ हर टूथपेस्ट गॉट स्विच्ड विद ए ट्यूब ऑफ ग्रैंडफादर शेविंग क्रीम, और जाने कैसे उसने उनके टूथपेस्ट को ग्रैंडफादर की शेविंग क्रीम से चेंज कर दिया। एंड व्हेन शी अपीयर्ड इन द सिटिंग रूम, और जब वो ब्रश करते हुए सिटिंग रूम में बाहर आई, फोमिंग एट द माउथ, अब उनके मुंह से जो है क्या था, फोम आ रहा था। फोम मतलब जैसे होता है शेविंग क्रीम होती है उसमें बहुत ज़्यादा फोम होता है ना, तो ब्रश करके तो वो बेचारी जो है आई, लेकिन उनके मुंह से जब वो आ रही है तो झाग बंद नहीं हो रहा है। वी रैन फॉर आर लाइव्स, हम सब इधर उधर भागने लगे उनको देख के, जब उनके मुंह से झाग देखना हमने शुरू किया तो हम भागने अपने आप को बचाने के लिए। अंकल कैन वॉज शाउटिंग दैट शी हैड गॉट रेबीज, और अंकल कैन ने क्या कहा, अरे इसी तो रेबीज हो गया है। तो जो है क्योंकि रेबीज में ऐसे मुंह से झाग आता है, तो इसलिए जो है अंकल कैन जो है कहना, अरे इसको तो रेबीज हो गया है, भागो सब जो है इसके पास कोई ना रहो। 2 days later, Aunt Minnie complained that she had been hit on the nose by a grapefruit। अब जो है 2 दिन बाद फिर आंट मिनी कंप्लेन करी कि ये जो है वो एक ग्रेप फ्रूट होता है, जिससे जो है खट्टा सिट्रिक फ्रूट होता है, उसे ग्रेप फ्रूट कहते हैं। तो वो जो है उनकी नाक पे आके लग गया, उसे किसी ने ग्रेप फ्रूट से उसकी नाक पे मारा, उन्होंने कंप्लेन किया। विच हैड ऑफ इट्स ओन
had taken a leaf from the pantry shelf and hurtled across the room straight at her. कह रही कि वो पेंट्री मतलब जहाँ पे किचन की जो अलमारी रहती है, सामान रहता है, वहाँ से वो अपने आप उठा और सीधा आके कमरे में उसकी नाक पे लगा. A bruised and swollen nose testified to the attack. उनकी जो सूजी हुई नाक थी वो जो है बिल्कुल जो है मतलब बता रही थी कि हाँ इनको चोट सच में लगी, इन पे अटैक किया गया है. Aunt Minnie swore that life had been more peaceful in Upper Burma. तो आंटी मिनी जो है कहने लगी जो है कसम खा रही हूँ यहाँ से जो है बर्मा में मेरी लाइफ यहाँ से बहुत अच्छी बहुत पीसफुल थी. वी विल हैव टू लीव दिस हाउस डिक्लेयर्ड ग्रैंडमदर. ग्रैंडमदर ने कहा कि हमें जो है ये घर छोड़ना पड़ेगा. इफ़ वी स्टे हियर मच लॉन्गर, अगर हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा समय तक रुके, बोथ केन एंड मिनी विल हैव नर्वस ब्रेकडाउन्स. तो ग्रैंड माँ ने कहा कि जो है केन और मिनी दोनों को जो है नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, दोनों तकलीफ में आ जाएंगे, इसलिए हमको ये घर यहाँ से छोड़ना पड़ेगा. आई थॉट आंट मिनी ब्रोक डाउन लॉन्ग एगो, आई सेड. जो है कह रहे हैं कि जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि मुझे तो लगता है कि जो है आंट मिनी तो बहुत पहले ही जो है ब्रोक डाउन हो गई थी, मतलब बहुत पहले तो पागल हो चुकी हैं, मुझे ऐसा लगा. नन ऑफ योर चिक स्नैप्ड आंट मिनी. आंट मिनी जो है उन्होंने जो है उसके गाल पे एक चपत लगाई और कहा तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है. जैसे वो छोटे थे ना, तो इसलिए नन ऑफ योर चिक मतलब तुम्हें इसमें बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है. एनीवे आई एग्री अबाउट चेंजिंग द हाउस. कह रहे हैं पोइट कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो मैं भी जो है घर चेंजिंग के बारे में बिल्कुल तैयार था, एग्री था इस बात से. आई सेड ब्रीजली, मैंने भी कहा. आई कांट इवन डू माई होमवर्क, मैं जो है अपना होमवर्क तक नहीं कर पाता हूँ. द इंक बॉटल इज़ ऑलवेज एम्प्टी. और पहले जो एक वो होती थी जिसको दवात बोलते हैं, उसमें जो है लिक्विड इंक आती थी, तो पेन डुबा के उससे जो है ऐसे होती थी नहीं, वो डुबा ऐसे डुबाते थे फिर बाहर लिखते थे, फिर डुबाते फिर लिखते थे. तो वही कह रहे हैं कि मेरी जो इंक बॉटल है वो हमेशा खाली ही रहती है, तो मैं तो अपना होमवर्क तक नहीं कर पाता हूँ. देयर वॉज इंक इन द सूप लास्ट नाइट दैट केम फ्रॉम ग्रैंड मदर. अब जो है ग्रैंड मदर कहने लगी कि अरे लास्ट नाइट तो सूप में जो है इंक मिला था मुझे. एंड सो ए फ्यू डेज एंड सेवरल डिसेस्टर लेटर वी बिगैन मूविंग टू ए न्यू हाउस. कह रहे हैं कुछ दिन तक इसी तरह से कुछ हमारे घर में सेवरल डिसेस्टर मीन्स प्रॉब्लम्स होती रही, और उसके बाद जो है हम जो है न्यू घर के लिए फाइनली मूव करने लगे. टू बुलक कार्ट्स लेडन विथ फर्नीचर एंड हैवी लगेज वो सेंट अहेड. अब जो दो बैलगाड़ियाँ जो थी, बैलगाड़ियाँ ना बैल चलाते हैं ऐसी कार्ट, तो बैलगाड़ी पे जो है घर का जो फर्नीचर और हैवी सामान था वो लाद के भेज दिया गया. The roof of the old car was piled high with bags and kitchen utensils. और जो पुरानी कार थी हमारे घर की, उसकी जो छत पे बहुत जो है घर के बैग और किचन के सामान जो थे पूरे ढेर ऊपर तक भरे हुए थे. पाइल मतलब उन एकदम ढेर लगाना, तो ऊपर लगा के ऐसे रख दिए गए थे कार के ऊपर. एवरी वन स्क्वीज्ड इन टू द कार. सब लोग घुस के कार में बैठ गए. द ग्रैंड फादर टुक द ड्राइवर सीट. और ग्रैंड फादर ने ड्राइवर की सीट ली. वी वर बेरली आउट ऑफ द गेट व्हेन वी हैड ए पेकुलर साउंड. कह रहे हैं कि जैसे ही हम गेट से बाहर हुए उसी समय हमने एक पेकुलर अजीब सी आवाज़ सुनी. एज इफ समवन वाज चुगलिंग एंड टॉकिंग टू हिमसेल्फ ऑन द रूफ ऑफ द कार. जैसे कोई कार की छत पे बैठ के जो है अपने आप से चुगल कर रहा, बातें कर रहा खुद से. इज द पैरेट आउट देयर ऑन द लगेज रैक. द क्यूरी केम फ्रॉम ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर ने कहा क्या जो है पैरेट वो जो है वो हमारे ऊपर जो लगेज वो है उसमें क्या पैरेट रखा हुआ है. नो, ही इज इन द केज ऑन वन ऑफ द बुलक कार्ट सेड ग्रैंड मदर. अब ग्रैंड मदर ने कहा नहीं, वो तो अपने जो है केज में है और उसका केज जो है एक बुलक कार्ट पे रख दिया गया है. ग्रैंडफादर स्टॉप द कार. ग्रैंडफादर कार उन्होंने रोक दी. गॉट आउट और जो है बाहर निकल गए. एंड टुक ए लुक एट द रूफ. और उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो आवाज़ इतनी क्लियर उन्होंने सुनी थी कि उनको श्योर थे कि कोई ऊपर है. तो वो चेक करने के लिए बाहर निकले और उन्होंने जो है छत की रूफ को कार की रूफ को
चेक किया। नथिंग अप देयर ही सेड, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है ऊपर तो। गेटिंग इन अगेन एंड स्टार्टिंग द इंजन, वो फिर से बैठ गए कार में और कार को स्टार्ट किया। आई एम श्योर आई हैड दैट पैरेट टॉकिंग, grandfather had driven some way up the road when the chuckling started again, followed by a squeaky little voice. अब ग्रैंडफादर कह रहे हैं मैं तो श्योर हूँ कि मैंने पैरेट की आवाज़ ज़रूर सुनी है। और जैसे ही उन्होंने ये कहा और कार को स्टार्ट किया और थोड़ा सा आगे ले गए कार को, तो फिर से जो है वो चुकलिंग साउंड जो थी कार की, जैसे तोते बोलते हैं, तोतों की साउंड को स्क्विकी बोलते हैं, स्क्वेक करना, तो वो स्क्विकी साउंड फिर से कुछ उनको थोड़ी सी आई। वी ऑल हर्ड इट, हम सब ने इसे सुना, वो जो साउंड आई तोते जैसी आवाज़ वो हम सब ने सुनी। इट वॉज द प्रेत टॉकिंग टू इट सेल्फ, वो प्रेत अपने आप से बातें कर रहा था। वो साउंड किसका था? प्रेत का। वो खुद से बातें कर रहा था। लेट्स गो इट्स स्क्वेक्ड ग्लीफुली, वो खुशी से चिल्ला रहा था, लेट्स गो इस तरह से कह रहा था ऊपर बैठ के। ए न्यू हाउस, लेट्स गो ए न्यू हाउस, आई कांट वेट टू सी इट, व्हाट फन वी वर गोइंग टू हैव। जब मैं तो उसे देखने के लिए वेट कर ही नहीं सकता हूँ, वहाँ कितना मज़ा आएगा उस नए घर में। दैट मीन्स वो एक ह्यूमरस स्टोरी है। वो भूत से, जिस भूत से परेशान होके घर छोड़ के जा रहे थे, वो भूत उनके साथ ही जा रहा था। तो होप आपने जो है स्टोरी को एंजॉय किया होगा। इफ़ you like the video, please hit the like button, do subscribe my channel and don't forget to share with your family and friends. मैं क्वेश्चन जो है इसके आगे ऐड कर दूंगी।